औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई हुकूमत ने पूरे सूबे के जो 8 बोर्ड है उनको सिंगल बोर्ड बनाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसकी वजह से एबटाबाद हज़ारा रीजन समेत जो दीगर 7 बोर्ड है तमाम इलाकों में एहतजाजी मुज़ाहरे बोर्ड के मुलाज़मीन भी कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी कर रही हैं और सियासी ज़ुमा भी एहतजाज में शरीक हैं। नाज़रीन, जब ये बोर्ड बनाए गए थे, इन बोर्ड बनाने का मकसद यही था कि लोगों को अपने अपने हेड क्वार्टर में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने डिवीज़न के अंदर अपने जो तालीम के हवाले से असनाद की ज़रूरत होती है, DMC है, उसमें दीगर जो एडमिशन वगैरह करवाने होते हैं, ताकि अपने दरखिलाफ़ा पेशावर न जाना पड़ा। इसी हवाले से एबटाबाद बोर्ड का क़याम 1990 में अमल में लाया गया था और उस वक्त भी बड़े लोगों ने बोर्ड के लिए जिद्दोजहद की, एहतजाज किया था। मकसद खासतन यही था कि एबटाबाद अज़हर रीजन के जो तलबा व तलबात है उन्हें अपने एडमिशन के लिए और अपने DMC दीगर मामलात के लिए पेशावर जाना पड़ता था और वहाँ पर उनके सफ़री अखराजात भी होते थे और ख़ासकर ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसके साथ साथ लैंग्वेज का भी बड़ा मसला है, क्योंकि अज़हर रीजन जो है वो खासतन अक्सरियत में लोग जो है हिंद को बोलते हैं और वहाँ पर पेशावर के अंदर जो हेड क्वार्टर है हमारा दरखिलाफ़ा है, वहाँ पर पश्तो बोली जाती है। वहाँ पर लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और आज भी करना पड़ता है। नाज़रीन, इस वक्त जो PTI की हुकूमत है उन्होंने सेंट्रलाइज बोर्ड करने की एक अपनी अतमी पॉलिसी बना ली है, जिसकी वजह से जैसे ही ये बोर्ड रीजनल ऑफिस रह जाएगा, ख्वाह एबटाबाद बोर्ड है, ख्वाह क्वाड बोर्ड है, दीगर बोर्ड है, तो इसकी वजह से मुलाज़मीन भी एहतजाज कर रहे हैं और सियासी जमा भी कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है आवाम को रिलीफ देने के बजाय यहाँ पर उनको रिलीफ से महरूम करने की पॉलिसी पर गामजान है। एहतजाज की वजह से आवाम को भी मुश्किलात हो रही है। बोर्ड के जो नए अभी एडमिशन होने हैं, रीटोटलिंग के मामलात हैं बच्चों के, अभी हाल ही में आपने देखा है नैम और दैम की जो इम्तिहान आए हैं उसमें लोगों ने करवानी थी लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। और जब बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं, रीजनल ऑफिस तक बना रहे हैं, तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि हमारे अज़हर रीजन के जो 8 अजला है वो एबटाबाद बोर्ड से फैसिलिटेट हो रहे थे, उनके सहूलियात मुयसर थी, लेकिन जैसे ही वो पेशावर चले जाएगा और अब हुकूमत ये कह रही है, सूबाई हुकूमत या सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारान है, कि बोर्ड मुंतकिल होने से बच्चों को या वालिदैन को कोई नुकसान नहीं है, रीजनल ऑफिस यहीं पर रहेंगे, लोगों के काम यहीं होंगे। सोचने की बात यह है कि जो एबटाबाद बोर्ड के समेत जितने भी बोर्ड हैं वो इस वक्त खुद कफील हो चुके हैं, उनके पास वसाइल हैं। असल बात जो मैं ये समझ रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत और ख़ासकर जो PTI की हुकूमत है वो वसाइल पर काबज़ होना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आवाम को सहूलत भी अपने डोर स्टेप पर मिले, अपने घर में, अपने शहर में, अपने डिवीज़न में, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले। और बहुत से मसाइल होंगे यहाँ पर। जब रीजनल दफ्तर होगा, अगर किसी ने DMC लेनी है, DMC तो यहीं से मिलेगी, लेकिन DMC पेशावर से सिग्नेचर होकर आएगी तब मिलेगी। इस बारे में बड़ी कन्फ्यूज़न है, जिसकी वजह से इस वक्त मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे आज़ाद रीजन से क़यादत है, इलेक्टेड क़यादत है, जो मुस्तकबिल में इलेक्शन में हिस्सा लेगी PTI की, या PTI के वर्कर्स हैं, कारकुनान है, वो भी खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं। उनकी मजबूरी क्या है? इमरान खान साहब का फैसला है। इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं ये फैसला, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अफसोसनाक अमर यहाँ पर यह आता है कि जो हमारी पाकिस्तान के अंदर PDM की 13 जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एबटाबाद के अंदर मौजूद है, वहाँ पर इनका MPA भी है, MNA भी है, इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है, अवामी नेशनल पार्टी है, दीगर जमातें मौजूद है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। अपोजिशन मुकम्मल तौर पर वो भी अपनी तरफ से कोई इज़हार यकजहती आवाम के साथ नहीं कर रही है, अपने बच्चों के या बोर्ड मुलाज़मीन के साथ कोई इज़हार यकजहती के तौर पर मैदान में नहीं आई है। जब कल आने वाला इलेक्शन होगा, आम इंतखाबात होंगे, तो फिर जब स्टेज पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट होगा या जमीयत उलमा इस्लाम का होगा, जमात इस्लामी का होगा, पीपुल्स पार्टी का होगा या ANP का होगा, ये कैंडिडेट क्या करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर भरपूर तरीके से तनकीद करेंगे कि एबटाबाद बोर्ड को रीजनल दफ्तर बनाने में PTI का किरदार है। ये यही सोच कर बैठे हुए हैं ताकि कल हमें पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका मिले। आगे क्या होता है आने वाले कल में, ये अल्लाह ताला को ही पता है, लेकिन इन्होंने यही मनसूबाबंदी की हुई है। जब इलेक्शन होते हैं तो अवामी हकूक के नंबरदार होते हैं। मैं देख रहा हूँ इस वक्त हमारे एबटाबाद के अंदर बहुत से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं या दीगर जमातों के उम्मीदवार हैं, अभी से उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी है।
वो अवामी हकूक़ के दावे कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इनके मनसूबों को, इनके तरक्याती कामों को, इनकी महंगाई को और दीगर बहुत सी चीज़ों को। लेकिन आज जब एबटाबाद और आज़ाद रीजन की आवाम का नुकसान हो रहा है, आने वाले कल जो हमारा रीजनल दफ्तर होगा और बोर्ड के मकाल में वो सहूलियात मुयस्सर नहीं होगी, तो उस वक्त उन्हें तनकीद करने का मौका मिलेगा। अगर आप देखें माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, ये तमाम जमातें महंगाई पर बड़ा एहतजाज करती थी, बहुत ज़्यादा एहतजाज करती थी। आज 13 जमातें यकजा होकर वफाकी हुकूमत है। अगर आज आप देखें इन 13 जमातें ने, इनकी तजर्बाकार टीम ने 45% महंगाई इमरान खान के मुकाबले में ज़्यादा कर दी है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज है। उस वक्त मरियम नवाज साहब भी तनकीद करती थी, बिलावल भुट्टो साहब भी करते थे, हमारे एबटाबाद में मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब भी करते थे, और आज खामोश बैठे हुए हैं, आज हुकूमत में इसलिए हैं। तो कल आने वाला कल जब एबटाबाद बोर्ड रीजनल दफ्तर बन जाएगा, तो जब ये अपोजिशन के लोग एहतजाज करेंगे तो इनको शर्म आनी चाहिए उस वक्त करते हुए, ये इन्हें सोचना चाहिए। आज अगर खामोशी का रोज़ा रखे हुए हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, इसमें दोनों बराबर के शरीक हैं। और यही रही बात, कुछ लोग हैं यहाँ पर, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का या अपनी ज़िंदगी के अंदर वो एक दिया जला रहे हैं। लेकिन चाहिए तो ये इस वक्त तमाम अपोजिशन को और हुकूमती मेम्बरान को भी एहतजाज में नहीं तो कम अज़ कम अपनी कैबिनेट में ये बात रखनी चाहिए कि हम आवाम को अगर सहूलत दे नहीं रहे तो सहूलत छीनने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, इसलिए ज़रूरी है जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और तमाम सियासी पार्टियों के लोग हैं, तमाम सियासी और मजहबी जमातों के जो कारकुनान हैं, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो टिकट की बात करते हैं, उन्हें आने वाले कल में इलेक्शन में वो टिकट के मरून मिन्नत है और आपको वो इस्तेमाल करते हैं। आज आपके हकूक़ पर शब खून अगर मारा जा रहा है तो आपको लब कुशाई करनी होगी। आपको ये बोर्ड जो मुंतकिली की जा रही है, एबटाबाद बोर्ड समेत जितने बोर्ड भी इंतजाम हो रहे हैं, सिंगल बोर्ड बन रहे हैं, इसको आने वाले कल में अगर आवाम को नुकसान होता है तो इसमें बराबर की कसूरवार अपोजिशन जमातें भी होंगी और मौजूदा जो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो भी बराबर की कसूरवार होगी। और सियासी कारकुनान और आम तबका के लोग उस वक्त उन्हें अफसोस उठाना पड़ेगा, अफसोस करना पड़ेगा, फिर वो रोएंगे जब पानी सर से गुजर जाता है, तब हमें होश आता है। मैं अपने तमाम देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, ख्वाह वो आज़ाद रीजन के हैं या सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी कोने में है या दुनिया भर में है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर कहीं भी दुनिया में ऐसा है कि किसी जगह पर, यह बात भी मानता हूँ एक फेडरल बोर्ड है, वो सिंगल बोर्ड है, वहाँ पर लोगों को मुश्किलात नहीं है, लेकिन कौन कहता है मुश्किलात नहीं है? मुश्किलात है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप यहाँ पर एबटाबाद में रीजनल दफ्तर है, उनकी DMC जब भी आप चले जाएँ वो कहते हैं अभी इस्लामाबाद से आएगी तब मिलेगी, जिसकी वजह से ख़वातीन को, बच्चों को वहाँ भी जाना पड़ता है अपनी DMC के लिए। तो एबटाबाद में भी जो हमारे बच्चे हैं आने वाले कल में, इन्हें भी पेशावर जाना पड़ेगा बहुत से मामलात के लिए, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि चाहिए तो ये कि एबटाबाद बोर्ड जो है इसकी मज़ीद ब्रांचें बननी चाहिए, ये रीजनल दफ्तर बननी चाहिए। कहाँ बननी चाहिए? हरीपुर की ज़रूरत है, ताकि हरीपुर के जो हमारे बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उन्हें एबटाबाद में आना पड़े। मनसरा में बनना चाहिए, बटग्राम में बनना चाहिए। एबटाबाद बोर्ड के 3 रीजनल दफ्तर बननी चाहिए, लेकिन एबटाबाद बोर्ड को ही सरे से रीजनल दफ्तर में मुंतकिल कर देना, मेरी राय तो यही है, मेरी समझ में तो यही आता है कि आवाम के हकूक़ छीनने के मतरादफ है, आवाम को हकूक़ देने वाली बात नहीं है। नाज़रीन, अपना ज़रूर कमेंट्स करें और ख़ास कर इसमें यह भी ज़रूर करें कि अपने जो लीडर अयान है या आपके जो साथी कारकुनान है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें इस बात पर मोटिवेट करें ताकि वो इस बोर्ड को इंतज़ाम होने में, रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, मुझे और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने अहल खाना का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।